अभी भ्रम में डालने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं। शिव जी के जल चढ़ाओ तो पुष्प उल्टा करके चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो बहुत कोमल है, पुष्प चुभ जाएंगे। धतूरा को डोड़ो नहीं कच्चे गाना, वो तो चढ़ा रहे हो तुम। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, आपके पांव के ऊपर छींटे उड़े तो बहुत शुभ है। अपन भी थोड़ी अक्ल रख लें कि वो शुभ माना जाएगा। आप जल वहां चढ़ाओगे, आपके पग के ऊपर उड़ेगा, कितना दोष लगेगा आपको। इसलिए कोई भी आपको भ्रमित करे, अपने को भ्रमित नहीं होना है। सुनना सबकी है, पर करना गुरु के वचन के अनुसार है। जिनसे दीक्षा ले ली है उन्हीं की बात को मानना है, नहीं तो घुमा देंगे वो सिद्धांत, जड़ तक आपको जाने ही नहीं देंगे। और एक मंत्र का अगर सहारा लिया ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जिनसे ले रखा है बस उसी मंत्र का जाप करो, वही आपका आधार है और वही आपको मुक्ति करा देगा। अन्य जगह भले सुनो, आप मना नहीं कर रहे हैं, पर भटकना नहीं है। चित्त तक तो वही मंत्र पहुंचे जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, जहां पर आप शरणागति आपको मिल गई है। आप जाना कहीं पर भी, पर शरणागति एक ही जगह होती है। और जहां की शरणागति आपकी हो गई, वह मंत्र और वो गुरु के दर्शन आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यहां पर प्रहलाद जी गुरु भक्ति श्री देवऋषि नारद जी से सीखते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम, और इसी से उनकी बात बन जाती है। प्रहलाद हरि भक्ति के मार्ग के ऊपर चलते हैं। खूब इनको इस मार्ग से हटाने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, पर उसके जितने भी प्रयास थे भाग्यहीन पुरुष की तरह निष्फल हो जाते हैं। ढूंढा चली आती है, ढूंढा कहती है कि भैया मैं अग्नि रक्षिता हूं, अग्नि में जलती नहीं हूं, चिता बनाओ, मैं प्रहलाद को लेकर चढ़ जाऊं, आप अग्नि रख देना, मैं तो नहीं जलूंगी, प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। चिता बनाई, उसके ऊपर प्रहलाद को लेकर चढ़ी, जैसे अग्नि रखी चिल्लाने लगी, भैया बचाओ भैया बचाओ। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं कोई बचाने का प्रयास नहीं करूंगा, तेरे साथ मेरा प्रबल शत्रु प्रहलाद भी जल के राख हो जाएगा। गोरनी करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं रामपाल जी के यहां नहीं गया हूं। उस अग्नि में ढूंढा जल मरी, पर प्रहलाद को ये अग्नि बिल्कुल आभास होती है, जहां को बिल्कुल शीतल आभास होती है। जहां को राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेरी होए। हम किसी भी संत का अपमान नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अच्छा कहने का सबको अधिकार है, पर भागवत जी को गलत कहने का अधिकार तुमको किसने दिया है? रामायण जी को गलत कहे, वेद उपनिषदों को गलत कहे, जो दुराग्रह करते हैं वो श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकते। भागवत जी को गलत कहना है, वेद गलत, उपनिषद गलत, रामायण गलत, खाली भी एकल्ला बाव जी सही है। यूं पिताजी मर जाए तो वहां दाग मत करो, बाल मत कटाओ, गोरनी मत करो, मांग मत भरो। हम उनको भी गलत नहीं कह रहे। अपने आप को अच्छा कहने का सबको अधिकार है, पर किसी को गलत कहने का अधिकार तुमको किसने दिया? खाली हम ये प्रश्न करते हैं। सब गलत, खाली आप इकल्ला सही हो। यूं अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करो, हम मना नहीं करते हैं, पर किसी को नेक्स्ट कहने का अधिकार तुमको किसने दिया? खाली हम ये पूछते हैं आपसे। और चारे लग रहे हैं लोग, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा गोलगप्पे कब खाए थे कि बाबा नहीं खाए तो फिर कृपा कई तरह आए। कहा शिव जी के जल चढ़ावाती कृपा नहीं आवे, पानी पताशा खावाती कृपा आवे। और लोग चारे भी लग रहे हैं। भ्रमित नहीं होना है। वो कई तरह के लोग अभी और आएंगे, अभी तो और भी कम है, और भी आने वाले हैं। इसलिए अपने बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना है। अच्छा पर्स रखते हो कि बाबा नहीं रखते हैं तो फिर कृपा कई तरह आएगा। पर्स रखवाती आवे कृपा तो किस रंग का है कि लाल रंग का, इसलिए कृपा रुक गई, काले रंग का रखो। और लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। अपने को बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं होने देना है। और जो गुरु वचन तुम्हें मिल गया है
उसी वचन का सहारा लेकर अपने आप को धन्य कर लेना है। यहां आगे के प्रसंग में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु जब इस तरह से देखता है, मन में विचार करता है, और 108 बार नारायण नाम दोनों ने लिया, और प्रहलाद जी जन्म ले चुके हैं, और प्रहलाद जी चूंकि गुरु भक्त है ना, इसलिए ढूंढा भी जल मरी, पर बाल विवाह का प्रहलाद जी का नहीं हुआ है। देखो मंत्र का प्रभाव देखो आप, यहां से वहां तक पग पग के ऊपर मदद किए, यहां तक कि सांप से डसवाया, हाथी से कुचलवाया, यहां तक कि जहर तक दे दिया, पर सारे प्रयास भाग्यहीन पुरुष की तरह निष्फल हो गए, क्योंकि गुरु मंत्र सहारा दे रहा था। यहां तक अब तो ढूंढा भी जल मरी है, कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद ने कहा मुझे सब जगह मेरे नारायण दिखते हैं, क्या इस महल में भी कि इस महल में भी, इस खंबे में भी कि इस खंबे में? प्रहार किया, खंबा टूटा, दशो दिशाएं गुंजायमान हो गई, भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और लपक कर हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं, डेयरी में लेकर आते हैं। तूने कहा था ना दिन में न रात में, न आकाश में, न पाताल में, न पृथ्वी, न विष, न शस्त्र, न जल, न अग्नि, न विद्युत, 12 महीने में भी नहीं मरूं, तेरे लिए पुरुषोत्तम मास बना दिया है। हिरण्यकशिपु हाँ करता है, उसके वक्षस्थल में भगवान अपने नाखून धसाते हैं, और जैसे ही उसके वक्षस्थल को चीर देते हैं, हिरण्यकशिपु का तेज भगवान में सन्निहित हो जाता है, और हिरण्यकशिपु मृत्यु को प्राप्त होता है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते हैं। अब देखो आप, हिरण्यकशिपु के रक्त से सने हाथ भगवान महुआ को लगा देते हैं, एक मोड़ी को लगा देते हैं। महुआ ने कहा भगवान एक पापी का रक्त मेरे ऊपर लगा दिया, मेरा उद्धार कब होगा? भगवान ने कहा तेरे नीचे से कोई निकले उसका पुण्य मोड़ी तू ले लेना, पर कोई जय नरसिंह बोल दे उसका पुण्य तू मत लेना। खाड़ी मोड़ी के नीचे से निकल जाओ तो आपका पुण्य मोड़ी ले ले, पर मोड़ा को रस काड़ी ने कोई पीजा वण के शरीर में पुण्य कई तरह, ये विचार का विषय है। मोड़ी के नीचे से निकलो तो जय नरसिंह बोल के जाना चाहिए, और आप गांव में निकलो कोई भी दिखे तो राम राम बोल के जाना चाहिए, जय राम जी की, जय चार भुजा की, जय रघुनाथ जी की। पर अब राम राम नहीं बोलते, अब जमाना हाय और हेलो का आ चुका है। हमारे ऊपर भी फोन आता है, मैं बोलता हूं हरिओम, वो बोले हेलो, फिर मैं बोलूं हरिओम हेलो। अब हेलो में दोनों को फायदा नहीं, पर हरिओम में दोनों को फायदा है। जय श्री कृष्ण बोल लो, राधे राधे बोल लो। ये जो छोटी छोटी मेरी जीजियां है ना, बहनें, ये 10वीं से बड़ी क्लास में पढ़ती होंगी, एक दूसरे से मिलती हैं तो हरिओम राधे राधे नहीं, हाय, हमें वारी भी हाय, तू भी थारा हरा पियर में हाय हाय करती रहीजे, और मुंह भी मारा हरा पियर में हाय हाय करती रहूंगा। हाय कोई अच्छा नाम थोड़ी है, हाय छोड़ो और हरिओम को पुकारो। अब बंद कर देना हाय, क्या बोलना है? हरिओम। टाटा यो भी ज्यादा है। अब कोई भी जाए टाटा कर लो बेटा, टाटा। भाई टाटा का पावड़ा हो सकता है, टाटा की तगारी हो सकती है, टाटा की गाड़ी हो सकती है, पर औलाद टाटा की नहीं अपनी है। और जड़े औलाद दीदी मणि परमात्मा को नाम औलाद को सिखाओ। जिसने संतान दी है उस परमात्मा का नाम अपनी संतान को सिखाओ। गोविंद, हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये सिखाओ ना अपनी संतान को। आप सिखा रहे हो टाटा, ये कोई अच्छा है? टाटा और बाटा का नहीं, ये देश मेरे सामरा सेठ का है। संतान भगवान ने दी है तो भगवान का नाम सिखाओ ना। टाटा बाटा का नाम क्यों सिखा रहे हो आप राम राम करना सिखाओ अपनी संतान को, जय श्री कृष्णा करना सिखाओ अपनी संतान को। यहां आगे कथानक में वर्णन है, जब प्रहलाद भक्ति मार्ग के ऊपर चले, पग पग के ऊपर भगवान ने इनको बचाया है। फिर अंततो गत्वा जब हिरण्यकशिपु का रक्त महुआ को लगाया ना भगवान ने, तो कहा कि जो कोई नरसिंह जय नरसिंह बोल दे उसका पुण्य तू मत लेना। प्रहलाद को ज्ञान दिया, भगवान अपने धाम को पधारे। और अब अष्टम स्कंद की कथा भागवत जी में आती है। आसीत गिरिवर त्रिकुट त्रिकुट इति विश्रुतः, गज और ग्राह का युद्ध हुआ। भगवान ने मगर का शिरोच्छेद किया और हाथी और मगर को दोनों को पूर्वपद की प्राप्ति करा दी है। भगवान मेरी समझ में नहीं आया, अब बताइए। हाथी कह रहा है कि भगवान बुलाया मैंने और मुक्ति आपने मगर को दे दी, मेरी समझ में नहीं आया है।
भगवान ने तब ये कहा था कि कोई मेरा चरण पकड़ ले, गारंटी की नहीं कि मैं उसको मुक्ति दूं, पर कोई मेरे भगत का चरण पकड़ ले, मेरी पहली प्राथमिकता उसको मुक्ति देना। और हाथी तेरे चरण को मगर ने पकड़ा, इसलिए उसको मुक्ति पहले देना पड़ी। मैं तो हूं संतन को दास और संत मेरे मुकुट की मणि है। इस कारण अगर तेरी पूंछ पकड़ता ना हाथी, वो मगर, उसकी मुक्ति नहीं होती। तेरी सूंड पकड़ता तो उसकी मुक्ति नहीं होती, पर तेरे चरण को पकड़ लिया ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसको सदगति पहले देना पड़ी है। दोनों को पूर्वपद की प्राप्ति करवाई गई है, क्योंकि मैं तो हूं संतन को दास और संत मेरे मुकुट की मणि है। इसीलिए कहा है, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।